हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंजीनियर। दोस्तों बात करेंगे आज की मार्केट की, साथ में यहाँ पे लॉन्ग टर्म एएसएम और शॉर्ट टर्म एएसएम का पूरा अपडेट चेक करेंगे, क्योंकि वीकली अपडेट है। काफ़ी सारे स्टॉक को परमानेंटली यहाँ पे एएसएम से बाहर निकाल दिए गए, तो वो हम चेक करेंगे। अगर दोस्तों निफ्टी का देखें, चार्ट देखें, तो सुबह जब जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी, यहाँ पे आरबीआई की ओर से कोई भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है, और यहाँ पे मार्केट के लिए एक अच्छी पॉलिसी आई, जिसकी वजह से मार्केट सुबह तो वोलेटाइल था और यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव भी होता, बट बाद में पूरा का पूरा मार्केट काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ। और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी 2-3 दिन गिरने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट लेके पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से जो आज की क्लोजिंग हुई है काफ़ी अच्छी हुई है, 17,800 के पास हुई है। बट हाँ, 17,800 825 का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस जोन था, उसको पार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बट वो शायद मंडे होगा। बट ओवरऑल बोलूँगा कि आज जो क्लोजिंग हुई है काफ़ी अच्छी हुई है, जिस हिसाब से लास्ट के 2-3 दिन में यहाँ पे नेगेटिव मोड चल रहा था। उसके बाद देखें, यहाँ पे नेक्स्ट निफ्टी 1.5% बढ़ा है। मिड कैप दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% बढ़ा है। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा % बढ़ा है। अभी भी एचडीएफसी बैंक दोस्तों रिकवर नहीं कर पाया, जो यहाँ पे 10-12% का मूव आया था, उसके बाद अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा गिर रहा है। और फाइनेंशियल भी यहाँ पे एक आधा % बढ़े थे, बजाज फाइनेंस वगैरह यहाँ पे बढ़े थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अगर एएसएम का अपडेट चेक करूँ, तो आप भी जाके एएसएम में डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, और यहाँ पे दोस्तों सर्कुलर है, तो वहाँ पे सर्कुलर में आपको मिल जाएगा क्या क्या यहाँ पे जो एनएससी की ओर से सर्कुलर आते हैं। तो हमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडिशनल सर्वेलेंस मेजर, तो हम यहाँ पे इसको डाउनलोड करते हैं। फिर मैं इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आप इसको ओपन कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और आप ये इनेक्सर की जो एक्सेल फाइल है इसको आप खोल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों कॉलम है। तो पहले हम चेक करेंगे जो यहाँ पे एएसएम के स्टॉक हैं दोस्तों, जो यहाँ पे डाले गए हैं फ्रेशली लॉन्ग टर्म एएसएम में, वो भी 11 अप्रैल से यानी मंडे से। तो यहाँ पे 7 स्टॉक आपको दिख रहे होंगे जो यहाँ पे मंडे से लॉन्ग टर्म एएसएम में चले आएंगे। पहला स्टॉक आपको दिख रहा होगा वो यहाँ पे है एरो ग्रीन टेक। सेकेंड स्टॉक है यहाँ पे रविंदर हाइट्स। थर्ड स्टॉक है यहाँ पे राजश्री शुगर्स। फोर्थ स्टॉक है टेनवाला केमिकल्स। फिफ्थ स्टॉक है यहाँ पे S&S पावर। 6 स्टॉक है यहाँ पे PBA इंफ्रास्ट्रक्चर, और लास्ट स्टॉक है यहाँ पे चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये 7 स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म एएसएम में आ जाएंगे आने वाले मंडे से। स्टेज 4 में डायरेक्टली कोई स्टॉक नहीं गया है। उसके बाद मैं अगर देखूं तो स्टेज 1 से स्टेज 2 भी काफ़ी सारे स्टॉक को मूव किया गया है। पहला स्टॉक है यहाँ पे रिलायंस कैपिटल। सेकेंड स्टॉक है यहाँ पे इमेजिका एंटरटेनमेंट। थर्ड स्टॉक है मोक्ष ऑर्नामेंट। फोर्थ स्टॉक है ओमका स्पेशलिटी केमिकल्स, और लास्ट स्टॉक यहाँ पे बीपीएल लिमिटेड। तो ये 5 स्टॉक है जिनको लॉन्ग टर्म एएसएम से मूव करके लॉन्ग टर्म एएसएम 1 से मूव करके 2 में डाल दिया गया है। 2 से 3 कोई स्टॉक नहीं है, और 1 से 4 भी कोई स्टॉक नहीं है। आप यहाँ पे नील देख रहे होंगे। फिर 2 से 4 कोई स्टॉक नहीं आया है, ना ही यहाँ पे 3 से 4 आया है। बट हाँ, 4 से 3 एक स्टॉक आया है, और इसकी क्या होगा, इसका जो सीरीज़ होगा वो चेंज हो जाएगा, गुलशन पोलियोल। तो इसके लिए एक अच्छी खबर है कि ये बी कैटेगरी से निकल के नॉर्मल इक्विटी कैटेगरी में आ जाएगा आने वाले मंडे से। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेज 3 से स्टेज 2 में एक स्टॉक गया है, वो है यहाँ पे राजरत्न ग्लोबल बायर्स। और लास्ट में स्टेज 2 से स्टेज 1 एक स्टॉक गया है, वो है यहाँ पे सारेगामा इंडिया। तो सारेगामा इंडिया अब स्टेज 1 में आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो कम्प्लीटली यहाँ पे बाहर निकल गए हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, सेकंड में जाते हैं हम। तो नेक्स्ट में देखते हैं नेक्सर 2। तो दोस्तों नेक्सर 2 में आपको वो स्टॉक मिलेंगे जो कम्प्लीटली एएसएम से बाहर निकलेंगे। तो आप ऊपर पढ़ सकते हैं, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एएसएम फ्रेमवर्क विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 11। तो यहाँ पे इस बार तो पूरा लिस्ट ही लंबी आ रही है दोस्तों। 27 स्टॉक हैं जो कम्प्लीटली एएसएम से बाहर निकल रहे हैं। तो वन वाइज तो एक एक करके सारे हम देख लेते हैं। पहला स्टॉक है यहाँ पे लेक्सस ग्रेनिटो। सेकंड स्टॉक है यहाँ पे सालासार एक्सटीरियर्स। थर्ड स्टॉक है यहाँ पे ब्राइट सोलर लिमिटेड। फोर्थ स्टॉक है यहाँ पे तिलक नगर। फिफ्थ स्टॉक है यहाँ पे A to Z इंजीनियरिंग। सिक्स स्टॉक है मंगलम ग्लोबल। 7 स्टॉक है स्मार्ट लिंक होल्डिंग। 8 स्टॉक है क्रेब्स बायोकेमिकल। 9 स्टॉक है यहाँ पे एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर। 10th स्टॉक है आरोन इंडस्ट्रीज़। फिर उसके बाद क्रिएटिव आई लिमिटेड। फिर है 12 नंबर पे संगम इंडिया। 13 नंबर पे है ट्रांस वारंटी फाइनेंस। 14 पे है HPL इलेक्ट्रिक पावर। 15 पे है नीला इंफ्रास्ट्रक्चर्स। 16 पे आ रहा है वन लाइफ कैपिटल।
17 पे है RS सॉफ्टवेयर, 18 नंबर पे है VV मेडिकल लैब्स लिमिटेड, फिर है ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स, 20 नंबर पे है एग्रीटेक, 21 पे है हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, 22 पे है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, 23 पे है सुप्रीम इंजीनियरिंग, 24 पे जनित एक्सपोर्ट, 25 पे है यहाँ पे एल्गी रबर, 26 नंबर पे है कैमफैब अल्कलीस और लास्ट पे यहाँ पे डीप एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड। तो ये 27 स्टॉक हैं दोस्तों जो यहाँ पे कम्प्लीटली लॉन्ग टर्म एएसएम से बाहर निकल गए हैं। तो इन सभी स्टॉक के लिए एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस लॉन्ग टर्म एएसएम पे। इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म एएसएम। तो अब है यहाँ पे शॉर्ट टर्म एप्लीकेबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्वेलेंस मिरर। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, आप भी यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन फाइल करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको भी ये फ़ाइल यहाँ से मिल जाएगी और ये एक्सेल फाइल आप खोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक लग रहे हैं जो शॉर्ट टर्म एएसएम में डाले गए हैं। बहुत लंबी लिस्ट लग रही है। तो ओ माय गॉड, ये कंसोलिडेटेड लिस्ट है कि ये आज की लिस्ट है? ओ माय गॉड, तो दोस्तों ये आज की लिस्ट है। बहुत ही बड़ी लिस्ट है जो यहाँ पे डाली गई है शॉर्ट टर्म एएसएम में। पहला स्टॉक आपको दिख रहा होगा न्यू लैंड लेबोरेटरीज, सेकंड स्टॉक है यहाँ पे ओसम एंटरप्राइज, थर्ड स्टॉक आपको दिख रहा है यहाँ पे राज दर्शन, फोर्थ स्टॉक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिफ्थ स्टॉक है एग्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड, सिक्स स्टॉक है यहाँ पे ग्लिस्कोल अलॉयस, फिर है यहाँ पे श्री रेणुका शुगर्स, उसके बाद आता है यहाँ पे पेनिसुला लैंड लिमिटेड, फिर है यहाँ पे सुमित इंडस्ट्री, डीसीबी बैंक, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा, येस बैंक को डाल दिया गया है शॉर्ट टर्म में अब, बीएजी फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड, ब्रूक्स लेबोरेटरीज, क्रीदान इंफ्रा, टीपीएल प्लास्टेक, मार्क्सन फार्मा लिमिटेड, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, सुराना सोलर्स, लोकेश मशीन, कोर्स केबल इंडस्ट्रीज, आर्चिड प्लाई, एएमडी इंडस्ट्री लिमिटेड, रैमको सिस्टम्स लिमिटेड, आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, राना शुगर, हैरिसन मलयालम लिमिटेड, मोरपेन लेबोरेटरीज, एलजीवी फोर्ज लिमिटेड, 3P इंडिया होल्डिंग, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग, सुजलोन एनर्जी, यूनी इन्फो टेलीकॉम सर्विसेज, बीएलएस इंटरनेशनल। तो दोस्तों बीएलएस इंटरनेशनल को फिर से यहाँ पे शॉर्ट टर्म एएसएम में डाल दिया गया है। कोठवारी शुगर एंड केमिकल लिमिटेड, किलिच ड्रग्स लिमिटेड, अल्कली मेटल्स, केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज, वैशाली फार्मा, एजीआर इंफ्रा एंड टोलिंग लिमिटेड, मधुकोन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो यहाँ पे 41 स्टॉक है जो फ्रेशली शॉर्ट टर्म एएसएम में आए, क्योंकि बहुत सारा मूव आया है इस वीक। मैंने देखा है कि जो स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छे मूव आए हैं, उसकी वजह से इन स्टॉक को अब शॉर्ट टर्म एएसएम में डाल दिया गया है। उसके बाद मैं फिर चेक करता हूँ दोस्तों वापस जो यहाँ पे नेक्सा 2 में, तो देखते हैं किन किन स्टॉक को यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 स्टॉक है जिनको शॉर्ट टर्म एएसएम से निकाला गया है। पहला स्टॉक है यहाँ पे डीप इंडस्ट्री, सेकंड स्टॉक है केपीआई ग्लोबल इंफ्रा और थर्ड स्टॉक है यहाँ पे अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एएसएम पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।